रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को अब 2 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। अभी भी दोनों देशों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। रूस अभी तक इस लड़ाई को अपने पक्ष में नहीं कर पाया है और उसे जंग में भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि अब रूसी सेना ने रणनीति बदल दी है। रूस ने अपनी रणनीति में क्या खास बदलाव किए हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 2 महीने पूरे हो गए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मनचाही कामयाबी नहीं मिल पाई है। यूक्रेन युद्ध के दूसरे महीने में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी खूनी जंग जारी है। परमाणु हथियारों से लैस रूस 60 दिनों के बाद भी अभी तक इस जंग को अपने पक्ष में नहीं मोड़ पाया है, बल्कि उल्टे परिणाम आए और उसे यूक्रेन के उत्तरी इलाकों से अपने पांव पीछे खींचने पड़े। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में रूस का आक्रामक अभियान भीषण लड़ाई के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा। इन्हीं वजहों के बाद अब रूस अपनी रणनीति में बदलाव करने जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने रणनीति को बदलते हुए जमीन पर कब्जा करने पर जोर देना शुरू कर दिया है। पिछले 2 महीने की लड़ाई के दौरान रूस ने कोशिश की कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर उसका कब्जा हो जाए। हालांकि रूस का ये प्लान फेल हो गया और उसे यूक्रेनी सेना के जोरदार पलटवार की वजह से पीछे हटना पड़ा। रूस ने रणनीति बदलते हुए अब पूर्वी और दक्षिणी मोर्चे पर कुछ सेना को फिर से तैनात किया है। इन इलाकों में भीषण लड़ाई के बाद भी रूस को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। यही नहीं, दक्षिणी खेरसोन शहर में यूक्रेनी सेना के पलटवार से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा है। खार्किव में भी रूसी सैनिक पीछे हटे हैं। इस बीच अमेरिका और पश्चिमी देशों से घातक हथियारों की सप्लाई तेज हो गई है, जिससे यूक्रेनी सेना का प्रतिरोध और तेज हो गया है। हालांकि रूस को सेवेरोडोनेट्स्क इलाके में कुछ कामयाबी मिली है। साथ ही रूसी सेना ने मरियुपोल पर हमले के बाद कब्जा कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब पुतिन ने यूक्रेन के साथ बातचीत के जरिए डील होने की उम्मीद छोड़ दी है। रूसी राष्ट्रपति की अब कोशिश ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने की है। यही वजह है कि तुर्की ने सीरिया जाने वाली रूसी सेना के लिए अपना हवाई रास्ता बंद कर दिया है, ताकि पुतिन को बातचीत की मेज पर फिर से लाया जा सके। रूसी सूत्रों ने बताया कि यूक्रेन में भारी नुकसान के बाद पिछले महीने रूसी राष्ट्रपति एक शांति डील पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे थे। हालांकि अब वो मान चुके हैं कि इस युद्ध का अंत होता नहीं दिख रहा। पुतिन ने कहा कि शांति के प्रयास अब खत्म होने के कगार पर हैं। पुतिन मोस्कवा युद्धपोत के डूब जाने से भी भड़के हुए हैं। सूत्रों ने कहा है कि उन्हें किसी तरह से विजेता के रूप में इस युद्ध को खत्म करने का रास्ता तलाश करना होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो रूस के साथ शांति वार्ता चाहते हैं, लेकिन अगर मरियुपोल में हत्या जारी रहती है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। यूक्रेन के अधिकारियों को डर सता रहा है कि पुतिन डोनबास की बजाय पूरे दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर सकते हैं, ताकि यूक्रेन को समंदर से काट दिया जाए। वहीं यूक्रेन की सेना को भरोसा है कि वो रूसी सेना को पीछे ढकेल सकती है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन जेलेंस्की के साथ कीव में मुलाकात करने पहुंचे। साथ ही उन्हें अपना समर्थन फिर से दोहराया। जेलेंस्की को दुनिया भर से लगातार मदद मिल रही है। इसी बीच दिल्ली में रायसीना डायलॉग कार्यक्रम में शिरकत करते हुए यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने युद्ध से तबाह यूक्रेन को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। The images coming from Russia's attack on Ukraine have shocked and are shocking the whole world. 2 weeks ago, I visited Bucha. I saw with my own eyes the bodies lined up on the ground. I saw the mass graves. I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. I saw the scars of bombed schools and resident houses and hospitals. These are severe violations of international law. जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, रूस यूक्रेन के बीच जंग और तेज होती जा रही है।
पुतिन इस जंग को हर हाल में जीतना चाहते हैं। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने बेलगोरेड के पास इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। ये मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को अपने साथ ले जा सकती है। यही वजह है कि यूक्रेन की चिंता बढ़ गई है। यूक्रेन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से ज्यादा हथियारों समेत दूसरी मदद की गुहार लगा रहा है। इन सब बातों को देखकर तो नहीं लगता कि ये युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रूसी सेना ने अब तक 3,818 नागरिकों की हत्या की है। पिछले 2 महीने के युद्ध में 4,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में मारियोपोल के आंकड़े शामिल नहीं हैं। रूस के अस्थायी कब्जे वाले इलाके भी शामिल नहीं हैं। यूक्रेन की प्रोसिक्यूटर जनरल इरिना का ये दावा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस कदर रूसी कहर बरपा है यूक्रेन पर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विनिशा ओब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हुई है। रूसी हमले में 18 लोग जख्मी हुए हैं। रूस ने यूक्रेनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना निशाना बनाया है। यमेरिका और कोज्यातिन इलाके में मिसाइल से हमले किए गए। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस के हमले का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इसी वीडियो में टारगेट को हिट करने वाला वीडियो भी है। मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाके के बाद भयंकर आग लग जाती है। इस हमले से कितना नुकसान पहुंचा है इसका अभी तक अंदाजा नहीं है और ना ही कोई जानकारी मिल पाई है। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे इस युद्ध के भविष्य को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्योंकि साफ तौर पर कोई झुकने को तैयार नहीं है, न पुतिन और न जेलेंस्की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस समय होड़ लगी हुई है 2 पार्टीज में। एक पार्टी है जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स को बढ़ाने चाहती है जी। एंटोनियो यूएन के चीफ, वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स खुलवा रहे हैं, चाहते हैं। पोप फ्रांसिस वो लोगों को कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलिए, लड़ाई बंद करिए। उन्होंने कितनी सारी चर्चेस में जाके अपने व्याख्यान दिए। और कई और कंट्रीज हैं जो कि इस लड़ाई को रोकने की तरीके ढूंढ रहे हैं, जैसे कि रशिया की मिलिट्री फ्लाइट्स को बैन करना, उनको जाने ना देना, इत्यादि इत्यादि। पर दूसरी तरफ इतनी होड़ लगी हुई है अपने आर्मामेंट बेचने की। इंग्लैंड को देखिए, यूनाइटेड किंगडम, वो पोलैंड को ब्रिटिश टैंक बेच रहा है कि तुम रशियन टैंक्स को छोड़ के हमारे टैंक्स इस्तेमाल करो। सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं इस गेम के अंदर। ह्यूमैनिटेरियन का एड का तो सिर्फ मुंह से खाली जुबान से बोला जाता है। बेसिकली बहुत कम लोग हैं जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे आपके चित्र भी दिखा रहे हैं, जब मिसाइल फायर हो रही है वो रिहायशी इलाकों से फायर हो रही है। अगर मिसाइल रिहायशी इलाकों से फायर हो रही है तो अटैक उसके ऊपर भी आएगा और वो फिर लोग मरेंगे। जैसे अभी आपके नैरेटिव ने बोला है कि मिसाइल इस जगह के ऊपर अटैक हुआ और सिविलियन मारे गए, मारे जाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने डिफेंसेस सिटी में लगाएंगे तो सिटी पे अटैक होगा। ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ का अनन है। इसीलिए इस लड़ाई के अंदर आप देखेंगे, चित्र ऐसे देखेंगे कि बिल्डिंग खड़ी है पर 3 फ्लोर ध्वस्त हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने चुन चुन के अटैक कर रहे हैं। जहां एनिमी रिहायशी इलाकों में बैठा हुआ अपने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मिसाइल फायर कर रहा है। ये लड़ाई के गलत तरीके और गलत इमोशंस और इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना। इस समय मारियोपोल में देखिए जो प्रॉब्लम चल रही है, वहां पे अब सब कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर नहीं खुल रहे, क्योंकि कोई खोलने की कोशिश कर नहीं रहा। ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम जो संस्थाएं हैं उनको खुली छूट नहीं दी जा रही, उनको अभी भी परमिशन मांग रहे हैं। आज से 2 महीने पहले जो हम बोल रहे थे अभी भी हम बोल रहे हैं, और वही यही है कि लड़ाई तो चलाएगी। जितने आप टैंक्स लगाएंगे, जितनी मिसाइल लगाएंगे, लड़ाई होगी, उतना पैसा मिलेगा, आपके बैंकों में पैसा जाएगा, क्योंकि आपने टैंक्स बेचे हैं, एयरक्राफ्ट बेचे हैं। पर उसका कौन पूछ रहा है? जितने लोग मारे जा रहे हैं वो सिर्फ
चित्रों में प्रफुल्ल बख्शी जी, दिखाया आपको जाता है। रोकूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता दें। खार्किव ओब्लास्ट में 3 नागरिकों की मौत की खबर है। रूस की गोलाबारी में ये यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। डेराहाची शहर के पास ब्रेजुकी गांव में ये गोलाबारी हुई है। 3 नागरिकों के खार्किव ओब्लास्ट में मरने की बात कही जा रही है। ये रूसी गोलाबारी में नागरिक मारे गए। प्रफुल्ल बख्शी जी, सवाल यह है कि ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड की आप बात कर रहे थे। मानवीय आधार तो इस वक्त सभी खो चुके हैं, चाहे वो पुतिन हो या जेलेंस्की हो। अब मानवीय आधार बहुत दूर की बात है। अब तो गिनती हो रही कितने लोग मारे गए, कितने लोग मारे। देखिए, गिनती तो इसलिए है कि पब्लिसिटी गेन करना चाहते हैं, ताकि मीडिया को क्या कहते हैं, सुर्खियों में ये चीज दोहराई जाए। एक्चुअल काम कौन कर रहा है, क्यों नहीं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलने की बात हो रही है, वो नहीं, उस पर जोर नहीं दिया जा रहा जी। अभी यूएन चीफ एंटोनियो बोल रहे हैं, अभी तक बोल ही रहे हैं। ये क्या मतलब है? क्यों? इसमें जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है कि सिर्फ लोग बातें करके काम चला रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस प्रेशर डाल सकती है। सारी यूनाइटेड नेशंस तो वेस्टर्न पावर से बनी हुई है। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वेस्टर्न नेटो डोमिनेटेड आर्मामेंट इंडस्ट्री इतनी ताकतवर है, वो पैसा कमाने की फिराक में है, और यही प्रॉब्लम है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे प्रफुल्ल बख्शी जी, आपने बातचीत की हमसे इस विषय पर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, रूस यूक्रेन युद्ध के आज 61 दिन हो चुके हैं। दोनों ही देशों के बीच युद्ध लगातार चल रहा है। जंग के मैदान की अपडेटेड 10 खास तस्वीरें दिखाते हैं आपको। यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर रूस के ब्रियांस्क शहर में एक तेल डिपो में भयंकर आग लग गई। ये आग बड़े धमाके के बाद लगी। धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। रूस के ब्रियांस्क शहर में तेल डिपो में धमाके की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। धमाके के बाद डिपो में भयंकर आग लग गई। यूक्रेन के खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूस के एक विमान को मार गिराने का दावा किया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद रूस अपने पायलटों की तलाश कर रहा है। यूक्रेन ने BTR-4 की मदद से रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। Підери, прямо! Ближче! Давай, їбай! रूस यूक्रेन जंग के 2 महीने हो गए हैं, लेकिन दोनों ही देश झुकने को तैयार नहीं हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने बेलगोरेड के पास इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। रूस का यह सिस्टम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। ये मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को ले जा सकती है। रूस के खिलाफ हमला करने का एक वीडियो सामने आ रहा है। वीडियो में यूक्रेनी सैनिक मिसाइल से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन में लुहांस्क के नोवोतोवोशिक्स्क पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया। यूक्रेन के कई हमलों में यह शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। शहर पर कब्जा करने के दौरान लड़ाई का वीडियो सामने आया है। Потому что активизировался обстрел. यूक्रेन में खार्किव के बलाकिया में रूस का एक विमान नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस के मुताबिक Su-34 स्ट्राइक विमान हादसे का शिकार हुआ। वहीं यूक्रेन इस विमान को मार गिराने का दावा कर रहा है।
यूक्रेनी सेना की 128वीं माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड ने डोनबास में रूसी टैंक को हमले में तबाह करने का दावा किया है। रूसी बीएमपी टैंक का हमले के बाद जलने का वीडियो यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सैनिकों के ठिकानों पर जमकर बमबारी की है। हमले के दौरान यूक्रेनी सैनिक पूरे जोश में दिखाई दिए। यूक्रेन ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन इन दिनों ज्यादा से ज्यादा हमलों के वीडियो जारी कर रहा है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, आपको बता दें, आपको ये जानकारी दे दें कि कीव में 26,397 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। एक हफ्ते में ही 9,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। कीव की महापौर मरीना खोंडा ने ये जानकारी दी है। कीव में ही अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह गए हैं लोग। रूसी हमलों से परेशान, रूसी हमलों से डरे सहमे लोग छोड़ रहे हैं लगातार कीव को। आपको बता दें, यूक्रेन के डोनेस्टक में मकीवाका इलाके में रूस के लड़ाकू विमान Su-25 को बहुत नीचे उड़ान भरते हुए देखा गया। रूसी विमान की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा और लोग डर के घरों के भीतर छिप गए। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूक्रेन का रूस के प्रचारक को मारने की योजना से इनकार। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने इनकार किया है। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ने आरोप लगाया है। व्लादिमीर सोलोव्योव की हत्या की साजिश का आरोप था, जिसे खारिज किया है। यूक्रेन के ठिकानों पर रूस के हमले का वीडियो सामने लगातार आता रहा है और अब भी आया है। बताया जा रहा है कि रूस ने जहां हमला बोला वो एक गांव है जहां करीब 200 लोग रहते हैं। क्योंकि खबर अभी बाकी है, इसीलिए जागते रहो। आज के जागते रहो के एडिशन में इतना ही। अब कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।